दिल्ली, इंडिया का कैपिटल, एक बड़े क्राइसिस से गुजार रहा है। हर साल जैसे ही विंटर आता है, धुआं की एक चादर पूरे सिटी को ढक लेती है। पोल्यूटेंट से भरी हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह सिर्फ सीजनल तकलीफ नहीं है, यह एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। दिल्ली की घनी धुआं में लिप्त हुई तस्वीरें एनवायरमेंटल चैलेंजेस की एक याद दिलाती हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। इस एयर पोल्यूशन का दिल्ली के रेजिडेंट्स की जिंदगी पर बड़ा इंपैक्ट है। चिल्ड्रन और एल्डरली लोग इस पोल्यूटेड एयर के हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हैं। सिचुएशन में अर्जेंट अटेंशन और एक्शन की जरूरत है। ह्यूमन इस क्राइसिस के कॉजेस को समझना होगा और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ काम करना होगा। दिल्ली के एयर पोल्यूशन के पीछे मेन कल्प्रिट है पड़ोसी स्टेट्स में स्टबल बर्निंग। फार्मर्स अपनी फसल के बचे हुए पराली को जला देते हैं, जिससे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हवा में रिलीज होते हैं। यह प्रैक्टिस ऑल्थो बैनड है, लेकिन फार्मर्स के इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की कमी के कारण जारी है। दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है सिटी का हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक। रोड्स पर व्हीकल्स की भीड़, जिसमें से कई डीजल पर चलते हैं, एग्जॉस्ट फ्यूम्स छोटे हैं और एयर क्वालिटी को और खराब करते हैं। इंडस्ट्रियल इमिशंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिल्ली और आसपास की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस का कॉकटेल रिलीज करते हैं। ये इमिशंस अक्सर अनरेगुलेटेड सिटी की पोल्यूशन वोज में और इजाफा करते हैं। इन मैन मेड फैक्टर्स के अलावा सीजनल चेंजेस भी हैं। विंटर में ठंडी हवा पोल्यूटेंट्स को जमीन के पास ट्रैप कर लेती है, जिससे पोल्यूशन लेवल्स में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन एक टॉक्सिक मिक्स बनाता है, जिसका सिटी पर चोकिंग इफेक्ट होता है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग और गंभीर हैं। सबसे इमीडिएट इंपैक्ट पब्लिक हेल्थ पर है। हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस में इजाफा होता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। अस्थमा, ब्रोंचाइटिस और लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल्स बैंड करने पड़ते हैं, जिससे हजारों स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिसरप्ट होती है। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी उतने ही अलार्मिंग हैं। स्मॉग विजिबिलिटी को कम करता है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। पोल्यूटेंट सर्फेसेस पर भी जमा हो जाते हैं, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यह पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि पड़ोसी स्टेट्स पर भी इसका असर होता है, क्योंकि हवा पोल्यूटेंट्स को दूर दूर तक ले जाती है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल इमिशंस पर सख्त रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को इंकरेज करने से व्हीकुलर पोल्यूशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फार्मर्स को स्टबल बर्निंग के अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना इस एनुअल हैजर्ड को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन के डेंजर्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना और इंडिविजुअल एक्शंस जैसे कारपूलिंग और एनर्जी कंजम्पशन कम करना को इनकरेज करना भी जरूरी है। यह सिर्फ क्लीन एयर के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्थियर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भी लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स से तुरंत और कलेक्टिव एक्शन की डिमांड है। तभी हम स्मॉग के इस चादर को हटा सकते हैं और दिल्ली के सांस लेने के अधिकार को रिस्टोर कर सकते हैं।